नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आज हमारे विभिन्न आयोगों की श्रृंखला में से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे मानव अधिकार आयोग कहा जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया, अर्थात मानव अधिकार आयोग बना। आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा: एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश रहा है, एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, 3 सदस्य जिनमें से कम एक सदस्य महिला होगी, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आयोग के सदस्य सम्मिलित जाएंगे। एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, परंतु ऐसे सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री सदस्य, लोकसभा के विपक्ष का नेता सदस्य, राज्यसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, राज्यसभा का उपसभापति सदस्य। अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के असीम न्यायाधीश को मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है तो उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाए जाना। अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर भी हटा सकेगा, लेकिन साबित कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति निम्नलिखित आधार पर भी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटा सकेगा: दिवालिया या न्याय निर्मित किया गया हो, अपनी पद अवधि में अपने पद के कर्तव्य के बाहर किसी संवैधानिक नियोजन में लगा हो, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, वित्तचित हो और सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा कर दी हो, किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडित किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला हो। सदस्यों की अध्यक्ष की पदावधि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले पूर्ण करने पर अपना पद छोड़ना होगा। अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। मानव अधिकार आयोग की कृत्य। मानव अधिकार आयोग की कृत्य इस प्रकार है: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा से कर सकेगा, साथ ही में पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत करने पर भी जांच कर सकेगा। यदि किसी लोक सेवक के द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी भी जांच कर सकेगा।
यदि मानवाधिकारों के अतिक्रमण का कोई बात किसी न्यायालय में समक्ष लंबित है तो उस न्यायालय की अनुमति के बाद जांच कर सकेगा। राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात किसी जेल या कोई अन्य संस्था जहां व्यक्ति को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए रखा जाता है वहां भी जांच कर सकेगा और सरकार को सिफारिश करेगा। संविधान या मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए लागू अन्य विधि का पुनर्वलोकन करना तथा उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपयोग की सिफारिश करना, मानवाधिकार से संबंधित संबंधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार, विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं। मानव अधिकार आयोग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। मानव अधिकार आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। मानव अधिकार आयोग का महासचिव भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। वर्तमान में आयोग के महासचिव श्री जयदीप गोविंद हैं। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत सभी लोक सेवक समझे जाते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। अध्यक्ष की मृत्यु होने या अध्यक्ष के पद त्याग करने पर राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे समय तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जब तक एक नया अध्यक्ष न आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में।